प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 1 है इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और यह जो मॉडल पेपर है पिछले साल का मॉडल पेपर है, 2021-22 का मॉडल पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जो पिछले साल का मॉडल पेपर है उसका आप सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आप लोग जिस तरीके से कमेंट करते हैं मैं उसी आधार पर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या मेरे चैनल में आज पहली बार आए होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप भी फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ जो है ना, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है कि आज मैं आप लोगों को 40 प्रश्न बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 40 नंबर का है। आप लोग बिल्कुल भी याद रख लीजिए। और देख लीजिए यहाँ जो पहला प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज मैं हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से करा दूंगा। आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे ना तो हर प्रश्न का जवाब आप लोग बिल्कुल भी ऐसे ही दे देंगे। अगर कोई भी सवाल आपसे करेगा ना तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही उसका जवाब दे सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। और हर एक चीज़ याद करने के मतलब याद कर लें, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, देखिए पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग 2023 का मॉडल पेपर अगर उसका सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक मॉडल पेपर, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे वो अब साल का हो, ठीक है, मतलब अभी का हो, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ मेसोपोटामिया नहीं होगा, यहाँ सुमेर सभ्यता होगा। तो देखो मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता दोनों एक ही है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ना, अगर मेसोपोटामिया ऑप्शन में मिल रहा है तो मेसोपोटामिया में टिक लगाइए, और अगर सुमेर सभ्यता मिलता है ना तो सुमेर सभ्यता में टिक लगाइए। दोनों का मतलब एक ही चीज़ होगा। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और आज मैं सारा कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल दूर करने वाला हूँ, बस वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहें। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है ना कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अभी अभी आगे जो मैंने बताया था सुमेर सभ्यता होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है ना, इस प्रश्न में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के बार बार कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर दजला दिया हुआ है, फरात दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं दजला एवं फरात नदी। तो ये भी तो सही है। आप लोग देखिए प्रश्न क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ये तो आप लोग प्रश्न जानते ही होंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है दजला, दूसरा में क्या है फरात, तीसरा में क्या है नील, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और इस प्रश्न में अब आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना दजला एवं फरात नदी होगा। क्या होगा, तो दजला एवं फरात नदी होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी प्रश्न में कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा, अगर इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ना इस प्रश्न का तो बिल्कुल भी राइट आंसर होगा दजला एवं फरात नदी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग इसका राइट आंसर नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिए, दजला एवं फरात नदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि क और ख दोनों उत्तर सही होगा, मतलब दजला और फरात नदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मरदुक। क्या होगा, मरदुक इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की जो लिपि है ना वो कीला अक्षर लिपि इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को आखिर कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? उसे इनिन्नी के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए असुर बेनीपाल जो थे ना वो असीरिया सभ्यता के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आंसर याद रखिए। और मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग जो है ना एक भी प्रश्न में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न है ना कि मेसोपोटामिया की ऊर देवता किससे संबंधित थे? तो सूर्य से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ा आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना यहाँ पर देखिए ऊर देवता का बात हो रहा है कि मेसोपोटामिया में ऊर ऊर देवता किसे मतलब किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर यहाँ सूर्य नहीं होगा, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसका राइट आंसर चंद्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है ना कि गिलगेमिस, ठीक है, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध आखिर किससे है? तो मेसोपोटामिया से है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना मेसोपोटामिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इस प्रश्न में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो गए थे और कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इसमें तो हम लोग मेसोपोटामिया पढ़े हैं, फिर यहाँ पर मंदिर कैसे होगा? तो आप लोग याद रखिएगा मंदिर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन में, तो देखिए मेसोपोटामिया का ही एक छोटा सा जगह था, ठीक है, जो मतलब वहाँ पर देवी का एक मंदिर था, ठीक है। मतलब वहाँ पर देवी का जो मंदिर था ना वह चंद्र देवता वाला मंदिर था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए मेसोपोटामिया तो है नहीं, यहाँ पर क्या है मंदिर है ना, तो जिगुरत मतलब जिगुरात जो है ना वो यहाँ पर मंदिर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना कंफ्यूज हो गए थे। इसका जो राइट आंसर होगा मंदिर होगा, क्योंकि मंदिर का एक छोटा टुकड़ा था और वहाँ पर चंद्र देवी मतलब चंद्र देवी का एक छोटा प्रतिरूप वहाँ पर बनाया गया था, मंदिर वहाँ पर था। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया का ही भाग है। जिगुरात का जो अर्थ होगा ना मेसोपोटामिया और मंदिर दोनों यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए रोमन साम्राज्य भी होगा और ईरानी साम्राज्य भी होगा। मतलब यहाँ पर देखिए ए और बी जो है ना दोनों इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है ना कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए रोम की आरंभिक निवासी मतलब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर प्रश्न भी एक थोड़ा देख लीजिए। यहाँ जो है ना प्रश्न यहाँ पर रोम होगा, क्या होगा यहाँ पर रोम होगा। रोम यहाँ पर रूम दिया हुआ है ना, रूम नहीं होगा रोम होगा यहाँ पर। कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो एट्यूस्कन प्रजाति के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि रोम का पहला सम्राट कौन बना था? तो अगस्ट सीजर इसका राइट आंसर होगा। और आगे देख लीजिए जो 15 नंबर का प्रश्न है ना कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कॉन्स्टेंटाइन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। आगे देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है ना कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो गेलेन था, गेलेन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? ठीक है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो जो योद्धा था मतलब गुलाम पहलवानों को, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा लड़ाई करने वाला योद्धा होता था लेकिन वो गुलाम पहलवान कहलाते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योद्धा गुलाम पहलवान होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन भाषा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा होगा। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा लैटिन भाषा होगा, लेकिन आप लोग गूगल में अगर सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर क्या बताएगा कि देख लेना, उसमें बताता है, गूगल में बताता है कि रोम साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा जो है ना
बोला जाता था, जैसे कि लातीनी भाषा होगा, जैसे कि यूनानी भाषा होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य भाषा की बात हो रहा है तो लैटिन भाषा इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बिल्कुल याद करके रखिए। और यहाँ अगला प्रश्न देखिए कि ड्रेसल 20 क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ड्रेसल 20 आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का बर्तन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मिट्टी का बर्तन होगा। आप लोग याद करके रखिए। और अगला जो यहाँ प्रश्न है ना कि कोलोसियम क्या था। कोलोसियम क्या था? तो एक अखाड़े का नाम है कोलोसियम, आप लोग याद रखिए। और अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद इसका राइट आंसर होगा। मतलब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ना उनका नाम है हजरत मोहम्मद। अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है ना कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई है? तो मक्का में हुआ है। कहाँ पर? मक्का में हुआ है। आगे देख लीजिए कि इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की जो घटना है उसे कहा जाता है हिजराया हिजरत। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 24 नंबर का कि पहले खलीफा कौन बने थे? तो पहले खलीफा का नाम है अबू बकर। याद रखिएगा अबू बकर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो 25 नंबर का प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा जो हजरत मोहम्मद साहब है ना मतलब किस कबीले से संबंधित थे? तो बद्दू जाति इसका राइट आंसर होगा। बद्दू इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की सबसे ज़्यादा जो है ख्याति चलती थी? तो 10वीं किसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो गए थे और कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इसका तो बगदाद आंसर होगा, लेकिन बगदाद नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर दशमीक होगा। क्या होगा? दशमीक होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है ना कि इस्लामी धर्म मतलब इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो यूनानी दर्शन से सबसे ज़्यादा जो है ना वह प्रभावित हुआ था। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का जो प्रश्न है ना कि शाहनामा की रचना किसने किया था? तो फिरदौसी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो उसे खलीफा कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम है? तो उनका जो माता है ना उनका नाम है अमीना। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है सामंत। क्या होता है? सामंत होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। और यहाँ पर जो है ना ज़मीन का टुकड़ा में मतलब कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ज़मीन का टुकड़ा होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा यहाँ जो है ना ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा सामंत। क्या होगा? सामंत होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है ना कि 5 क्या है? देखिए 5 क्या है? तो 5 का मतलब होता है जागीर। क्या होता है? जागीर होता है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि सर्प किसे कहा जाता था? तो भूदान को कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न है ना कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मार्ग ब्लॉक इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि सामंतवाद की छोटी इकाई आखिर क्या थी? तो नाइट जो है ना वो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई थी। इसका राइट आंसर नाइट होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो वहाँ के जो राजा होगा ना राजा सामंती शिखर पर बैठता था। इसका राजा आंसर बिल्कुल सही होगा। जो अगला प्रश्न दिया हुआ है ना 37 नंबर का जो प्रश्न है कि नाइट किसे कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए नाइट जो है ना घुड़सवार योद्धाओं को कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो उसे मेनर कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है ना 39 नंबर का और यह जो प्रश्न है ना इस प्रश्न में लगभग
काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज में ही होंगे कि सर इसका आंसर होगा क्या। हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, आंसर नहीं बताता है, कारण क्या है? आप लोग जहाँ पर भी पढ़े हैं, जो किताब निकला है उसमें आंसर सारलेमा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ना, चार्ल्स मार्टेल होगा। ठीक है, चार्ल्स मार्टेल इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना, यहाँ प्रश्न नहीं समझे हैं, प्रश्न समझते ही नहीं है और उसका आंसर बस याद करके बैठ जाते हैं, और जिस समय एग्जाम होता है ना, वहाँ पर टिक लगाते हैं, बस नंबर कट जाता है। उसी समय जो है ना, उसी समय सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं, गूगल में खोजने लगते हैं इसका आंसर होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में ही तो सारा फंडा है। यहाँ पर अगर प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो इसका आंसर भी आप लोग अच्छे वाला ही याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि पोपोलियो तृतीयक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ लीजिए। ऐसा और कोई नहीं आप लोगों को समझाएगा, बस आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न है क्या कि पोपोलियो तृतीयक ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था। यहाँ पर देखिए, इसके जो खंड थे ना, बहुत सारे खंड थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे खंड थे। लेकिन जो पोपोलियो तृतीयक है ना, आखिर इसने जो है ना, रोमन सम्राट किसे बनाया था, पवित्र रोमन सम्राट किसे बनाया था, यहीं पर तो सारा फंडा है ना। यहाँ पर देखिए, रोमन सम्राट नहीं है, यहाँ पर पवित्र शब्द भी जोड़ा गया है। और जहाँ पर पवित्र का बात होगा ना, वहाँ पर चार्ल्स मार्टेल ही आएगा। और आप लोग, मैं बता देता हूँ, आप लोगों में से जो है ना, 40% स्टूडेंट जो है ना, वो सारलेमा याद किए हुए हैं, और आप लोग अब भूल जाइए इस सारलेमा को। आप लोग चार्ल्स मार्टेल को याद करके रखिएगा, और जब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा ना, तो आप लोग चार्ल्स मार्टेल पे टिक लगाइए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। यहाँ पर पोप होगा, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो है ना, ग्रिगोरी को माना जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद में भी सेट 2 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। सेट 3, सेट 4 और सेट 5 का भी 2 दिनों में आप लोगों को सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा।